Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome in the cold winters in Rawalpindi. कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी की वजह से आवाज़ नहीं दे रहे, बता नहीं रहे या फिर इंतज़ार करके थक गए हैं? कैसे हैं रावलपिंडी? I hope you all are feeling good and excited. रावलपिंडी में बहुत सारी प्रोग्राम्स एंड महफिलें मुनक्किद होती हैं, लेकिन आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम एवर कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है और आज हम सब जमा हैं रावलपिंडी जिमखाना क्लब में, जहाँ पर के ये शानदार सी शाम हमने अरेंज की है आप लोगों के लिए, जिसमें हम मिलेंगे अपने मुल्क की बहुत सी फेमस और बहुत टैलेंटेड and very well respected and reputed not only singer but a phenomenal person, human being. We love her, we adore her, we love to hear her voice. लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा कुछ है जिसके लिए I need your attention and for that I request you कि please थोड़ा बैठ जाइए ताकि आप बातों पे थोड़ा ध्यान दे सकें. क्रेडिट जाता है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को, जो जब से यहाँ पर आए हैं मैंने देखा है कि बहुत सारी ना सिर्फ ऐसी तकरीबात मुनक्कद हो रही है बल्कि रावलपिंडी भी एक बड़ा हैपनिंग सा शहर हो गया है. और उसके साथ साथ डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अहमद हसन राजा, इन दोनों के लिए ज़रूर तालियां बजाइएगा भरपूर, क्योंकि विदाउट देयर एफर्ट्स ये मुमकिन नहीं था कि हम आज यहाँ पे ये शाम मना रहे होते और हम एक दूसरे के साथ मिल रहे होते. So who claims that he or she is not confused? मेरी ऑडियंस में आप सब में से कोई ऐसा है? Very good. So एक बच्ची ने सिर्फ हाथ उठाया है. Is there anyone who can claim मेरे राइट पे, लेफ्ट पे, पीछे जो ये दावा कर सकता है कि वो कंफ्यूज नहीं है? अच्छा, वेरी गुड. Not many. बाकी सब लोग क्या कंफ्यूज बैठे हुए हैं? बाकी सब किस कंफ्यूजन में है? Are you confused or no? At least you can say yes or no. No, that's good thing. और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हो जाएंगे, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे. कितने लोग हैं जो मान जाएंगे इस बात को कि I am telling you that you will get confused in next 5 minutes? Just 2, 3. And how many of you believe that no, this will not happen? We are strong enough. We can deal with this. Nothing and no one can confuse us. Great. So I'm glad that we have a lot of confident people here. Most of them are youth. Lekin, ladies and gentlemen, there is an art in the world, the art of mind reading. And people who can actually read your mind and tell you कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी जेब में क्या है, आपके ख्वाब क्या हैं और आपके इरादे क्या हैं. और मैं अब एक ऐसी शख्सियत को ही यहाँ पे स्टेज पे बुलाऊंगी जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक अपना ये आर्ट परफॉर्म कर चुके हैं. और उनकी ज़बरदस्त बात ये है कि अमेरिका गॉट द टैलेंट में ही वाज द ओनली वन हु मेड इट देयर. सो नॉट ओनली अमेरिका गॉट द टैलेंट, पाकिस्तान हैज़ गॉट द टैलेंट एज वेल. सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द कन्फ्यूजनिस्ट अफजाल आफरीदी. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I hope you all are awaking now. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Okay, my name is Afzal Afridi. And I am here to read your mind, to control your mind. Just for a few minutes. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट करूं, मैं अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि कोई भी आप स्टेज पे आना चाहें, विलिंग हो तो आप आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं अपने नाम से किसी को बुलाऊं. इस रैंडम सिलेक्शन, अगर कोई आना चाहता है तो आ पहले ही आ गए सर, मुझे एक्ट तो पूरा करने दें. मैं बुलाऊँगा जब आएंगे सर, जब मैं बुलाऊंगा. पहले मैं थोड़ा सा देते हो, ठीक है? अच्छा, आप बैठ सकते हैं अभी. मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता. मेरा पहला मेंटलिज्म एक्ट और मेरा पहला प्यार. प्यार और मेंटलिज्म, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है
दोनों के लिए आपको मेंटल होना पड़ता है। और जब भी मैं अपना फर्स्ट मेंटलिज्म एक्ट परफॉर्म करता हूँ, ये मुझे मेरा फर्स्ट लव याद दिलाता है, जिसे मैंने 1 महीने बाद छोड़ दिया था। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज आई रेड हर माइंड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। तो इस एक्सपीरियंस को परफॉर्म करने के लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, कोई भी स्टेज पे अगर आना चाहता है तो आ जाए। आप आना चले जी। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस जेंटलमैन। बिलाल भाई, आई नीड अ कॉर्डलेस एज वेल। हम दोनों यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड फील कर रहा था। सर आपका नाम? ताहिर महमूद कुरैशी। बिलाल भाई ईको बिल्कुल मेरा ऑफ रखिएगा। ताहिर कुरैशी। ताहिर साहब, सबसे पहले तो आप अपनी एज मेरे कान में बताएं, ऑडियंस को आवाज़ ना जाए। 56? ओके। अच्छा जी, सॉरी माइक लगा था, बोल, सॉरी। एनीवे, नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे फर्स्ट लव के बारे में तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर बात है भाभी आपके साथ होंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने जहन में किसी का नाम सोच रहे हैं और मैं चाहूँगा वो अगेन एंड अगेन अपने जहन में सोचते रहे नाम। सिर्फ इतना पूछूंगा, जो भी नाम आप सोच रहे हैं क्या वो यहाँ मौजूद है या नहीं? नहीं, ओके। सर 2-3 बातें माइक में मुझे बताइएगा। क्या मैं आपको पर्सनली जानता हूँ? माइक में बताएं। एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप मुझे जानते हैं? अभी तक नहीं। जिनका भी आप नाम सोच रहे हैं, क्या वो मुझे जानती हैं या मुझे जानते हैं? या टू सम एक्सटेंट। हाँ, ओके। मैं भी आप किसी ऐसे शख्स का सोच रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। सो अगर मैं गलत नहीं तो किसी फीमेल का आप सोच रहे हैं काफ़ी देर से? जी बिल्कुल। ओके, चलिए जी, अपना फेस ऑडियंस की तरफ रखें। मैं कोशिश करता हूँ आपके माइंड को रीड कर सकूँ। अच्छा जी, ऑन द काउंट ऑफ 3 प्लीज कॉल द नेम यू आर थिंकिंग ऑफ। व्हेन आई से 3 देन यू कॉल द नेम, ओके? सो अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अगर क्लोज भी हुआ तो इट डज वर्क, राइट? सो मैं आप पे बिलीव कर सकता हूं। मैंने आपसे लिखने के लिए नहीं बोला, बट जो भी आप सोच रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा। नाउ ऑन द काउंट ऑफ 3 प्लीज, 1 2 3 कॉल द नेम। NAZ। नेम बताएं। ओके, नाज़नीन। No. एक्चुअली मैंने कहा था अगर क्लोज भी हो तो इट डज वर्क। इट्स नाज़नीन आई रोड। नाज़नीन। बस एक लेटर का मिस्टेक थी, ओवर है कि। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। अच्छा बिलाल भाई, अगर बीच में पॉज आए तो म्यूजिक पीछे से दे दिया करें, थैंक यू। अच्छा जी, बुक रीडिंग में कौन इंटरेस्ट रखता है? बुक रीडिंग में कोई है इंटरेस्ट रखने वाला, या फीमेल में कोई आना चाहे? एनी फॉर बुक रीडिंग्स? कौन आना चाहेगा? कोई है बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले? नहीं, बड़ों के लिए, नॉट फॉर चिल्ड्रन। कौन आना चाहेगा बुक रीडिंग के लिए? आई एम कॉलिंग एनीवन, कोई भी आ सकता है, मेल फीमेल, अप टू यू। कोई भी आ जाए, आप आ जाए। A huge round of applause for the lady. अच्छा जी, इस एक्ट के बाद मुझे एक कपल चाहिए होगा, मैरिड कपल। तो पहले से प्रिपेयर है, कौन आना चाहेगा? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड। ऑल गुड। अच्छा मुझे बताएं, बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है आपको? यस। ओके, ये 5 बुक्स हैं, उनमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से आप चूज करें और 4 मुझे रिटर्न कर लें। हॉरर्स हैं सारे। या मुझे तो ज्यादा बिजनेस पसंद है। ओह ओके, थैंक यू। चेंज करना चाहती हैं? नहीं। फेयर चॉइस। अच्छा मैम, मैं चाहूँगा इस बुक के पेजेस को अपनी मर्जी से कहीं भी खोलें, किसी भी पेज पे। किसी भी पेज को क्या करूँ? ओपन द बुक। अब मुझे बताएं, जिस पेज पे आप हैं वहाँ रहना चाहती हैं या पेज चेंज करना चाहती हैं? I want to stay on the page. Which one? The one on my right. What is the page number? 50. 50. Yeah. Okay. So are you sure you will go with the 5050? Yeah. Or you want to change it? I want to stick to this. You are complicated lady. Okay. So
ऑन द पेज नंबर 50 जो आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, मैं चाहूँगा उसको आप अपने दिल में पढ़ें। फर्स्ट 2 पैराग्राफ, उसके अंदर जो भी करेक्टर डेवलप हो रहा है, कोई स्टोरी है, वो आप अपने जहन में मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आपको शक ना हो। Oh, great, thank you. कुछ लोग काफी टाइम लगा देते हैं, but you are really good reader. So मैम, अब आपने जो भी पैराग्राफ में सोचा है, अपना लेफ्ट हैंड मेरे हाथ पे रखिए और जो आप सोचेंगे उसको कोशिश कीजिए अपने माइंड में। मैं कोशिश करता हूँ आपके माइंड के अंदर से वो चीज़ें कलेक्ट करने के लिए कि आप क्या पढ़ चुके हैं। Now, ला हौला वला कुव्वत। मैम पैराग्राफ्स का सोचें, आप जो सोच रहे हैं वो मैं रिवील नहीं कर सकता, तो पैराग्राफ्स का सोचें। Thinking of the paragraph. Okay. Yeah. If I'm not wrong, जो इसमें सबसे पहला मुझे वाइब आ रही है, जो पहला इसमें एक्ट है, वो करेक्टर जो डेवलप हुआ है वो एक मेल करेक्टर है। यस और नो? Yes. ओके। और इसमें वो किसी अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में बयान कर रहा है। Yes. ओके। और अगर मैं गलत नहीं तो आपने 50 इस वजह से चूज किया कि आपको उसके ऊपर कोई पिक्चर नजर आई है। Am I right? Yeah, absolutely. Okay. Even I gave you the chance to पेज को स्किप कर सकते हैं, बट आपने कहा नहीं। नहीं. So finally, पेज नंबर 50 का जो लास्ट वर्ड है वो अपने जहन में मेमोराइज कीजिए। लास्ट वर्ड पेज 50। डन? Done. Okay. Face to the audience. So now, on the count of 3, call the word you are thinking of. 1, 2, 3. Over. Now it's over. Thank you. Thank you. very Thank much. you. Thank you indeed. और जी मैंने कहा था कि मुझे एक मैरिड कपल चाहिए होगा। अब कौन आना चाह रहा है मैरिड कपल में से? कौन आना चाहेगा? जल्दी से मुझे, आप आएंगे? ओके, आइए। ओके सर, आप इस तरफ आ जाए, बल्कि यहाँ खड़े होते हैं। स्टे हियर, स्टे हियर। माइक लीजिए। आपका नाम सर? शहजाद मुनव्वर वड़ाइच। ओके वड़ाइच साहब, कितने साल हो गए शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल। माशाल्लाह, इट्स अ लॉन्ग टाइम। 2 डिकेड्स हो गए। अच्छा, इन 20 सालों में आप दोनों के दरमियान कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है ये मैं नहीं जानता, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता कि आप लोगों में कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है। राइट? कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है, कितने ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे, हम आहंगी। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक्सपेरिमेंट करूं जिससे ये बात सामने आ जाएगी कितना ज्यादा कनेक्टेड है। मैम थोड़ा सा आप इस तरफ आए। दैट्स इट। आपने मुझे एक फेवर देना है, फेस ऑडियंस की तरफ रखेंगे आप, और अगर मैं आपके हाथ पे या आपके फेस के किसी पॉइंट पे बहुत जेंटली टच करूं तो आपने सिर्फ अपने जहन में काउंट करना है मैंने टोटल कितनी बार आपको टच किया है। हाँ, यू हैव टू काउंट इन योर माइंड। ओके, और मेरे पूछने पे आप आंसर देंगे, उससे पहले कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, और आपने अपनी आंखें बंद रखनी है और मेरे बोलने पे आंखें खोलेंगे आप। ओके, तो थोड़ा सा बाल अपने राइट साइड से पीछे कर लें। बस यू हैव टू काउंट कि अगर मैंने आपके हाथ पे टच किया है, आपके फेस पे, तो आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है कि कितनी बार मेरे फेस पे टच हुआ, कितनी बार हाथ पे। When I ask, then you answer. उससे पहले कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, मैं क्लोज योर आइज, मैं कंफर्म कर लूँ कि उन्होंने आंखें बंद की है कि नहीं, बट अक्सर नाउ आंखें बंद करें, आंखें बिल्कुल बंद रखिएगा। ओके, आंखें नहीं खोलिएगा, सिर्फ हाथ लगा के पॉइंट करके बताएं अभी आपके फेस पे कहीं टच हुआ बहुत जेंटल सा, किस जगह टच हुआ, पॉइंट करके बताएं। हाथ रख के नोज पे हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप हल्की सी आंखें खोल के फ्लोर पे देख रहे हैं। थोड़ा फेस लिफ्ट कीजिए, थोड़ा फेस लिफ्ट करें। लेट मी चेक, थोड़ा सा फेस ऊपर कीजिए। आपको कहीं टिकलिंग महसूस हुई फेस पे? कहां पे? हाथ लगा के बताएं। अच्छा, मैं करता रहूं या बस? एनीवे मैम, अपना लेफ्ट हैंड आगे कीजिएगा, अपना लेफ्ट हैंड आगे कीजिए, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड। ओके, क्लोज योर आइज। मेरे पूछने पे आप आंसर देंगे, उससे पहले नहीं। मैम हाथ लगा के बताएं, अगर आपके हाथ में कहीं टच महसूस हुआ तो किस जगह पे हुआ था? आंखें खोलिए, माइक लीजिए, ऑनेस्टली बताइएगा आपके फेस और आपके हाथ पे किस किस पॉइंट पे मैंने टच किया है, माइक में बताएं। लेफ्ट फिंगर पे, चिन पे और नोज पे।
ऑडियंस से पूछते हैं, डिड आई टच हर? आई ऑलवेज टच हिम। तो इससे ये बात साबित हुई, इन 20 सालों में आप दोनों के दरमियान राहुल और अंजलि वाली बॉन्डिंग मौजूद है। तो गिव देम अ मैसिव राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, आप आए थे पहली बार, मैंने आपको एक्सक्यूज कर दिया था, आ जाए, आप आ जाए। आपका नाम सर? अनवार मलिक। अनवार मलिक साहब। अनवार मलिक साहब, जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त मैंने किसी को कॉल भी नहीं की, बट आप एक्साइटेड थे ऊपर आने के लिए। सो आपके साथ हम कुछ ट्रिक करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जहन में किसी शख्स का नाम सोच सकते हैं? ओके। और मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? आईफोन। ओके, ये दीजिएगा, मैं कुछ देर के लिए यहाँ रख देता हूँ। जो भी नाम आप सोच रहे हैं अपने जहन में सोचते रहिए और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखिए। अच्छा, बार बार लिखने से बेहतर है मैं डायरेक्टली, क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं गलत नहीं, जो भी नाम आप सोच रहे हैं वो 6 लेटर्स पे मुश्तमिल है। ओके। किसी मेल का नाम सोच रहे हैं आप? ऑनेस्टली? नदीम? ओके। अब ये आपका आईफोन है। ओके। एक्चुअली मैं आईफोन यूजर नहीं हूं, बट कोशिश करता हूं। मैं आपका जो भी पास कोड है आईफोन का वो अपने जहन में सोचिए। आई कैन ट्राई। ओके। ओके। लास्ट डिजिट। सर, आर यू थिंकिंग योर पासवर्ड? ना, ये आईफोन है, लोग इसलिए लेते हैं कि इनका कोई पासवर्ड खोल नहीं सकता। डन। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को सबको इन्वॉल्व करूंगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए अपने मोबाइल्स में, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कैलकुलेटर निकाल लीजिए प्लीज। ओके। और कोई भी एक शख्स या खातून स्टेज पे आ जाए और आप सब अपने कैलकुलेटर्स को यूज कर। चले, आप आ जाए सर, गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी आप रुके, आपको मैं बल्कि हाँ, आप यहाँ इधर, यू कैन सिट हियर। आ जाए आप सर, आप आ जाए सर। आपका नाम? शफकत रसूल। शफकत साहब। शफकत साहब, एक्चुअली मुझे एक ऐसी ट्रिक करनी है जो आप लोगों के कैलकुलेटर से रिलेटेड हो। सो थैंक यू। माइक में आप बताएंगे और आप सब लोग फॉलो करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को। जिस दिन आप पैदा हुए थे वो दिन याद है आपको? डेट? डेट। ओके। तो पता नहीं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, आप लियो तो नहीं है? लियो है। ओके। एनीवे, डेट बताएं, किस डेट पे पैदा हुए थे? 29। ओके। 29। एवरीवन प्लीज क्लिक 29 अपने कैलकुलेटर्स में, और 29 के बाद आप मल्टीप्लाई दबाएं टाइम्स। सर, महीना बताएंगे? लियो है तो कौन से महीने में पैदा हुए थे आप? जुलाई में। सो इट इज, आई थिंक 7th month is July. 7th month? Yeah. 7th. Everyone click 7 and then multiply again. सर, किस ईयर में पैदा हुए थे? किस ईयर में? 1978. 1978. Everyone please type 1978 and click equal. So there is 401534. क्या आप लोगों के मोबाइल पे स्क्रीन पे ये आ रहा है? राइट सर, अभी तक सही चल रहा है जो आपने बताया कैलकुलेशन? अच्छा, सर एक काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरा मोबाइल यूज करते हैं। ओके। सर, किस डेट क्या थी आपकी? डेट टाइप करें। 29. मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1978 मल्टीप्लाई अगेन, डू इट अगेन। ओके। 29 7 मल्टीप्लाई 19
78 इक्वल। ओके, क्या अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सर? ओके, 401534 सर, यही है स्क्रीन पे आपकी? जी एग्जैक्टली 40153। नाउ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस वक्त टाइम हो रहा है 8:05, राइट? तो क्या आप इसको 2006 करना चाहते हैं या 8:06 करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? 8:06। तो क्लिक प्लस, एवरीवन क्लिक प्लस और 806 सर, टाइप 806 एंड क्लिक इक्वल। सो इक्वल करने के बाद आप सबके स्क्रीन पे 402340। अब ये मोबाइल मुझे दीजिए। नाउ अब आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, जस्ट वेट। सर मैंने प्लस दबा दिया है, अब आप आंखें बंद करें और कोई भी 7 डिफरेंट डिजिट टाइप करें आंखें बंद करके। टैप इट, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, हाँ करते जाएं। इनफ इनफ। ओके सर, पकड़े और इसमें कॉल कीजिए कि आपने क्या डिजिट टाइप किया है। एवरीवन 5 आप लोग प्लस दबाएं, सब लोग प्लस क्लिक कीजिए और बताएं सर क्या है। 5004 अच्छा 765, मैंने मिस्टेक कर दी। 4765। क्या आप सब लोगों ने यही टाइप किया इस वक्त? 5004765। नाउ फाइनली क्लिक इक्वल। सर इक्वल दबाएं, क्या आंसर आया आपका? 5407105। क्या आप लोगों की स्क्रीन पे यही आंसर आया? 5407105 सबके? ओके सर, ये लीजिए अपना मोबाइल और मैं, आप इधर आइए प्लीज, आप इधर ही खड़े रहिएगा और ये होल्ड रखिएगा। देखिए अगर इनकी जगह कोई और शख्स ऊपर आता, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होती, टाइम डिफरेंट होता, 1 सेकंड या 1 घंटा अगर हम आगे पीछे करते तो रिजल्ट डिफरेंट आता। तो ये रैंडमली जो चीजें हुई है वो ऑनेस्टली बिल्कुल सही हुई है। आप लोगों की स्क्रीन पे वही डिजिट है जो इस मोबाइल पे। सो नाउ मैम यहां से होल्ड कीजिएगा, ये मैंने पहले से प्रिडिक्शन करके रखी हुई थी। लुक सर, 1 बाय 1 बताएं, पहला डिजिट क्या था? 5 4 0 7 1 0 5। दैट इज द प्रिडिक्शन आई ऑलरेडी रोड। लेकिन पता है ऐसा क्यों हुआ है? लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। स्विच द प्लेस प्लीज, आइए आप वहां पे जाएं। यू नो अगर इसको हम अपसाइड डाउन कर दें तो इट बिकम्स सुल्तान्स, which is our sponsor indeed. Thank you so much सर। आप रुकिएगा जरा, आपसे काम है, अब आप जा सकती हैं, ये ले जाएं। थैंक। आपने नाम क्या बताया था अपना? शफकत रसूल। आइए सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने जहन में अपना एटीएम पिन कोड सोचें। ओके ये लास्ट एक्ट है, फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। तो नाउ आपका जो एटीएम पिन कोड है, अगर मैं गलत नहीं तो उसका पहला जो डिजिट है, पहला और दूसरा वो एक जैसा है। यस और नो? यस। ओके कंफर्म हो गया। अभी फेस टू द ऑडियंस, पहला डिजिट बताएं। 0। आई रोट 0। अच्छा मैं सिर्फ 3 डिजिट टाइप करूंगा, 4th नहीं करूंगा। ओके दूसरा डिजिट 0 अगेन। What is the third digit? 1 001। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, करा दीजिएगा अगर मैं सही हूँ और आप लोग अप्लॉज कर दीजिएगा अगर ये सही हुआ। सर एग्जैक्टली। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी फाइनली अब एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, वो गिफ्ट देके ही मैं नीचे आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। तो कौन है वो जो गिफ्ट लेने आना चाहेगा मेरे पास? बच्चों में नहीं, बड़ों में, एडल्ट कौन आना चाहेगा उस गिफ्ट के लिए? कोई भी आ जाए, आई डोंट केयर, इधर से यहाँ से नहीं, आप पहले आ चुके हैं। कोई भी मेल फीमेल
देख लो गिफ्ट है, वरना मुझे ऐसे उतरना पड़ जाएगा। आप आइए आइए आइए। मैम, ये आपका नाम? रिहाम। अच्छा जी, मैं कुछ देर के लिए आपको आपके चाइल्डहुड रेफरेंस में लेके जाऊंगा, ठीक है? जब हम लोग छोटे थे ना और कभी झूठ बोल दिया करते थे तो हमें पेरेंट्स चॉकलेट्स या कैंडीज देते थे, लॉलीपॉप देते थे कि बेटा हमेशा सच बोला करें, झूठ ना बोला। और कभी हम लोग सच बोलते थे जब भी हमें कोई कैंडी, लॉलीपॉप, इस तरह की चीज़ें मिलती थी कि आपने सच बोला है। सो हम चाइल्डहुड में एक छोटा सा गेम खेलेंगे, आपके माइंड को पजल कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपकी मर्जी है, आप आंसर सच देना चाहिए या आपकी मर्जी है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सच बोले या झूठ बोले, लेकिन जो आपको मिलेगा गिफ्ट वो सच बोलने पे मिलेगा या झूठ बोलने पे, ये एक मिस्ट्री है। सो अब बिलाल, अब आप मुझे बताएं कि आप किस मंथ में पैदा हुए थे। आपकी मर्जी सच बोले या झूठ, सिर्फ मंथ का नाम बताएं। अक्टूबर। अक्टूबर। सो आई हैव अ कलर चार्ट हियर। उसकी बैक साइड पे ज़ोडिएक साइन में माइंड बना हुआ, नेम्स के मंथ्स के नेम लिखे हुए। सो यू सेड अक्टूबर ना, सो लेट्स फाइंड आउट द अक्टूबर। हियर इज द अक्टूबर, राइट? करना क्या है, इन अक्टूबर को हम कन्वर्ट करेंगे कलर्स में। सो लेट्स से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर इज अ ग्रीन कलर, राइट? आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट कलर के बैग्स हैं मेरे पास और ग्रीन कलर आपका कलर आया है अक्टूबर का। तो जरा वो लिफ्ट करके देखें आपका गिफ्ट क्या है उसके अंदर। ले लीजिए, लॉलीपॉप। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आपने सच बोला था या झूठ? सच बोला था। सच बोलने पे मुझे भी लॉलीपॉप मिलते थे, लेकिन अगर आज आप झूठ बोलती ना तो शायद ये 5000 आपके होते। अगर आप झूठ बोलती तो शायद ये 5000 आपके होते। अगर आज आप झूठ बोलती तो शायद ये 5000 आपके होते या फिर ये 5000 आपके होते। तो खैर, मुझे कहा गया था जो शख्स भी स्टेज पर आए वो सच बोले या झूठ बोले, मेल हो या फीमेल, ये 20,000 रुपीज आपने उनको हरगिज नहीं देने। सो अ मैसिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू। ओके जी, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा बिकॉज टाइम की कमी है, वरना और भी दिखाते थे। आई होप जितना भी हमारा आपका टाइम गुजरा अच्छा लगा आपको। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।